Hello everyone, welcome back to my channel and welcome to Hindi explanation of Vigilant episode number 1. तो गाइस विजिलेंट बज़वर्दी तो नहीं है बट मस्ट वॉच के ड्रामा है अकॉर्डिंग टू मी बिकॉज इसके अंदर नमजू युग है एंड एज अ के ड्रामा फैन नमजू युग की एक्टिंग देखना, उसका कोई भी वर्क देखना इज लाइक अ ट्रीट फॉर आईज. तो मैंने यही सोच के विजिलेंट स्टार्ट किया और मैंने एपिसोड नंबर 1 देखा. इट वॉज वेरी रिफ्रेशिंग टू सी बिकॉज नमजू युग ने शायद फर्स्ट टाइम ही इतनी सीरियस एक्टिंग किया है किसी ड्रामे में. तो मैंने फर्स्ट एपिसोड काफी एंजॉय किया और मैं डिसाइड किया कि मैं इसके ऊपर एक्सप्लेनेशन बनाऊंगी. तो गाइज मैं पूरा ट्राई करूंगी कि मैं एज शॉर्ट एज पॉसिबल इसका एक्सप्लेनेशन रखूं एपिसोड नंबर 1 का, ताकि आप एंजॉय कर पाए. सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू माय चैनल अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए. सो नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलो शुरू करते हैं विजिलेंट का एपिसोड नंबर 1 का हिंदी एक्सप्लेनेशन. तो एपिसोड नंबर 1 एक कोर्ट रूम की हियरिंग से स्टार्ट होता है और उस हियरिंग में हम देखते हैं कि एक मर्डरर को सजा होने वाली होती है एक लेडी के मर्डर के वजह से. उसने एक लेडी को इतना मारा कि उसकी डेथ हो गई. और उस लेडी का एक बच्चा होता है जो कोर्ट रूम में ही बैठा होता है with teary eyes and anger in his eyes looking for justice. मतलब एटलीस्ट कुछ तो जस्टिस मिले, उसकी मदर की डेथ हो गई है. बट जो डिसीजन और जो लॉ है वो उसके इस होप्स को लेट डाउन करते हैं बिकॉज वो जो मर्डरर होता है जिसने उसके माँ का मर्डर कर दिया है उसे सिर्फ 3.5 साल की सजा होती है. और कोर्ट इतनी कम सजा को ये चीज बोल के जस्टिफाई करते हैं कि उसका मर्डर करने का इंटेंशन नहीं था, इसीलिए उसे इतनी कम सजा हो रही है. और ये बोल के वो लोग केस को क्लोज कर देते हैं. तो एक बार जब केस क्लोज हो जाता है वो जो मर्डरर होता है वो लिटरली उस बच्चे को मॉक करते हुए जाता है बिकॉज दैट किड इज लेफ्ट विथ नथिंग. उसकी मदर नहीं है, उसकी मदर की डेथ होगी, प्लस उसको जस्टिस तक नहीं मिला. सो विद ब्रोकन हार्ट, विद एंगर इन हिज हार्ट एंड टीयर्स इन हिज आईज, वो बच्चा कुछ नहीं करता है, बस उसे देखता है और वो सारी चीजें याद करता है कि किस तरह से उसने उसकी मदर को मारा था. फिर यहाँ पर ये टाइम खत्म हुआ और 12 इयर्स का लीप लेती है स्टोरी. 12 इयर्स के बाद भी हमें देखने मिलता है कि ये मर्डरर जो जेल के बाहर निकल गया है अभी, वो बाहर लोगों को परेशान कर रहा है जैसे वो पहले भी करता था, सबको मारते फिर रहा है. तो एक दिन ये मर्डरर बस कंडक्टर को इतनी बुरी तरह से मारता है बिकॉज बस कंडक्टर ने शायद पुलिस में कंप्लेन की थी उसके बारे में, और इस चीज का बदला लेने के लिए वो बस कंडक्टर को आता है, बहुत बुरी तरह से मारता है, सीसीटीवी जो होता है उसे भी तोड़ के लेके जाता है. बट जैसे ही वो ये क्राइम करके बस से निकलता है और थोड़ा आगे बढ़ता है, वो देखता है कि उसको ब्लैक हुडी में कोई फॉलो कर रहा है पीछे से. तो एज सून एज रियलाइज वो उससे पूछता है कि कौन है जो उसे फॉलो कर रहा है. तो उसके रिप्लाई में जो हुडी में होता है लड़का, वो उससे बोलता है उसका नाम लेके. उस मर्डरर का नाम होता है चे संग सू. वो उससे पूछता है कि हाउ कम चे संग सू बाहर अभी तक इतना फ्रीली घूम रहा है. तो इसके रिप्लाई में चे संग सू उसे बोलता है कि बिकॉज लॉ ने ये डिसाइड किया है. और वो ये बोल के उसे मानने आता है कि वो जो हुडी में लड़का होता है वो उसे एक फाइट मार के गिरा देता है. और इसके बाद ऑफकोर्स की बात है, वो जो लड़का हुडी में होता है हमें उसका फेस देखने मिलता है और पता चलता है कि ये किम जियोंग है. ये वही लेडी का लड़का है जिसका मर्डर चे संग सू ने 12 साल पहले किया था. तो आफ्टर गेटिंग द ग्रेप किम योंग बहुत बुरी तरह से चे संग सू को मारता है, इतना मारता है कि ऑलमोस्ट मतलब बोलते हैं ना बीटिंग टू पल्प, वैसी वाली उसकी हालत करता है और उसे छोड़ के वहाँ से निकल जाता है. ये मुझे समझ नहीं आया इस सीन में कि वेदर उसने चे संग सू को मार के मार ही दिया या फिर उसको खाली बहुत बुरी तरह से मार के वो वहाँ से चले गया था. तो ये क्लियर नहीं है. तो खैर इसके बाद हमें किम योंग की लाइफ के बारे में देखने मिलता है. किम योंग फिलहाल लिविंग ऑल अलोन बिकॉज ऑफ कोर्स इसकी मदर नहीं है. ऑल्सो लिविंग अ डुअल लाइफ. हमें पता चलता है कि किम योंग एक पुलिस अकेडमी का स्टूडेंट है. इनफैक्ट वो खाली स्टूडेंट ही नहीं, वो एक रोल मॉडल टाइप है बिकॉज उसे काफी स्कॉलर बताया है, उसे जूडो में अच्छा बताया है और तो और उसे एक अच्छा फ्रेंड भी बताया है. किम योंग के 2 और फ्रेंड्स होते हैं अकेडमी में जो काफी अच्छे होते हैं और उन लोग की बॉन्डिंग काफी अच्छी होती है. तो एक दिन जब क्लासेस वगैरह खत्म हो जाती है, वीकडेज में दे लिव इन अ हॉस्टल, मतलब सारे फ्रेंड्स हॉस्टल में रहते हैं पुलिस अकेडमी में, और वीकेंड्स पे अपने अपने घर जाते हैं सब लोग. तो जब वीकेंड आने वाला होता है किम योंग के फ्रेंड्स उसे बोलते हैं कि क्लबिंग करने जाएंगे वीकेंड पे. बट किम योंग बोलता है कि नहीं, वो काफी बिजी है वीकेंड पे. अब हमें आगे पता चलेगा कि वीकेंड पे वो किस चीज के लिए बिजी है. तो ऑन हिज वे टू होम किम योंग एक ओल्ड ग्रैंडमा की हेल्प करता है जो एक कार्ट में बहुत सारे बॉक्सेस लेके जा रही होती है और उसके कुछ बॉक्स गिर गए होते हैं. तो किम योंग को इतना अच्छा और इतना काइंड पर्सन बताया है कि उस ग्रैंडमा की शायद फर्स्ट टाइम नहीं, वो हमेशा हेल्प करता है. एज ऑलवेज वो उसकी हेल्प करता है और वो ग्रैंडमा उसको इन रिटर्न एक चॉकलेट देती है. मतलब इतना अच्छा कैरेक्टर बताया है. तो इसके बाद किम योंग अपने घर पहुंचता है और न्यूज ऑन करके न्यूज देखता है. तो हम एक चीज नोट कर सकते हैं कि किम योंग जब भी न्यूज देखता है उसके इंटेंशन यही होता है कि वो जिसको जस्टिस नहीं मिला है उसको जस्टिस दिलाएगा. जहाँ पर लॉ वीक पड़ा है और क्रिमिनल्स को छोड़ दिया गया है वो उन क्रिमिनल्स को सजा देगा.
वैसे वाले आइज के साथ वो देखता है न्यूज। तो जब वो न्यूज ऑन करता है उसे एक मिस्टर किम के केस के बारे में पता चलता है, जो लोगों को अब्यूज करते हुए, लोगों को मारते हुए और लोगों के प्रॉपर्टी पे यूरिनेट करते हुए घूम रहा है। और पुलिस का जो वारंट था, अरेस्ट वारंट, वो भी कोर्ट की तरफ से रिजेक्ट हो गया था बिकॉज ऐसा कोई इंटेंशन लोग को दिख के नहीं आया। और मेन प्रॉब्लम ये होती है कि जब वो किसी की प्रॉपर्टी पे यूरिनेट कर रहा था और जब रेसिडेंट्स वाले उसको रोकने का ट्राई किए थे मिस्टर किम को, किम ने उस बंदे को इतना मारा कि उसको 18 वीक्स लग गए रिकवर होने में। और ये केस जो होता है फिलहाल चल रहा होता है, करंट केस होता है। तो किम योंग इस केस के बारे में और सर्च करता है और उसे ये चीज दिख के आती है कि यहाँ पर लॉ किसी काम का नहीं है और उसी को अपने हाथ में लेना पड़ेगी इस चीज को। तो हुडी पहनता है, अपने घर से निकल जाता है रात में। तो एट द सेम टाइम हम देखते हैं कि मिस्टर किम जो क्रिमिनल होता है, जो फ्रीली बाहर घूम रहा है, वो वापस से उस लेडी को, वो हाउस ओनर को परेशान करता है और उन लोगों को बोलता है वो घर खाली करने के लिए। और जब वो लेडी रिटेलिएट करने का ट्राई करती है, वो वापस से मिस्टर किम उसकी प्रॉपर्टी पे पी करना स्टार्ट करता है। बट ये टाइम पे किम योंग उसे आता है, उसे मारता है और बहुत बुरी तरह से मारता है। इसके बाद हमें कंटिन्यूएशन में देखने मिलता है कि किम योंग अपने लाइफ में करता क्या है, वो कैसे क्रिमिनल्स जिनको कोई सजा नहीं मिली है उनको सजा देता है। तो इसी तरह मिस्टर किम को मारने में और एक डॉक्टर जो रेपिस्ट होता है उसे मारने में किम योंग का पूरा वीकेंड निकल जाता है और वीकडेज में उसकी स्टडीज वापस से स्टार्ट होती है। बट बाय द टाइम एक और मेन कैरेक्टर जो हमारे इस ड्रामे की है, मीरियो करके, उसका इंट्रोडक्शन होता है। मीरियो को एक रिपोर्टर बताया है। तो मीरियो अपने बॉस के पास जाती है और उसे एक स्टोरी बताती है ब्रॉडकास्ट करने के लिए। वो बोलती है उसे लग रहा है कि किसी ने अपने हाथ में लॉ ले लिया है और वो बोलती है कि ये एक बहुत ही अच्छा आइडिया है टू ब्रॉडकास्ट, इस पे स्टोरी बनाकर अपने चैनल पे एयर करने के लिए एक अच्छा टॉपिक है। तो इनिशियली तो उसका बॉस मना करता है, बट बोलती है कि अगर वो नहीं करेगा तो वो किसी और ब्रॉडकास्टिंग मीडिया के पास जाएगी अपना ये स्टोरी लेके। तो फिर उसके बॉस के पास और कोई चॉइस नहीं होती है, उसका बॉस ये करने के लिए रेडी हो जाता है और चॉय मिरियन उसे बताती है कि उसके इस शो का नाम होगा विजिलेंट। तो इसके बाद नाउ बैक टू पुलिस एकेडमी, हम देखते हैं कि किम योंग विद हिज फ्रेंड्स इन प्रिपरेशन टू प्ले बास्केटबॉल, वो अपने फ्रेंड्स के साथ कन्वर्सेशन में हमेशा ऐसे ही बिहेव करता है कि एज ही वो एक ऐसा पर्सन है जो लॉ और रिफॉर्म के ऊपर बिलीव करता है। वो अपने फ्रेंड्स के साथ भी कन्वर्सेशन में ऐसे ही दिख के आता है। तो आफ्टर बास्केटबॉल मैच जब वो लोग खाने के लिए बैठते हैं, वो लोग न्यूज में देखते हैं कि विजिलेंट की जो न्यूज है वो टेलीकास्ट हो रही है और विजिलेंट को ऐसा हीरोइक पर्सन न्यूज में उन लोग मोल्ड करके दिखा रहे हैं बिकॉज इंडीड वो हीरोइक ही है। वो क्रिमिनल्स को सजा दे रहा है जो उनको नहीं मिली थी। तो वन ऑफ हिज फ्रेंड बोलता है कि उसे चाहिए कि ऐसे लोग और आए और वो एक डार्क हीरो की तरह है, ही इज लाइकिंग इट। वेयरएज उसका दूसरा फ्रेंड बोलता है कि हम पुलिस है, हमें रिफॉर्म में बिलीव करना चाहिए और थोड़ा समझ के बात करना चाहिए, एकेडमी में बैठे हुए लोग। और ये दोनों की बात किम योंग से बैठ के सुनता है और वो अपने हाथ पे ब्रूज को देखता है और अपने हाथ को हाइड करता है बिकॉज ही इज द वन, ही इज द विजिलेंट। तो इसके बाद से किम योंग विजिलेंट के जो भी सीरीज है और जो भी न्यूज है उस पर टैब रखता है, उस पर ध्यान रखता है कि क्या चल रहा है। तो जैसे जैसे विजिलेंट की स्टोरी वायरल होती जाती है, चॉय मिरियो जिसका ये आइडिया होता है और उसके ब्रॉडकास्टिंग मीडिया को काफी फायदा होता है, टीआरपी हाई हो जाती है। तो उसका बॉस आता है और चॉय मिरियो से पूछता है कि दूसरा नेक्स्ट एपिसोड या फिर अपकमिंग स्टोरीज क्या होगी। तो चॉय मिरियो से बताती है कि उसका इशू नंबर 2 है कि विजिलेंट सिर्फ वीकेंड पे काम करता है, जितने भी क्रिमिनल्स को सजा देता है वो वीकेंड्स पे ही होता है। तो वो एक्सपेक्ट कर रही है कि न्यू स्टोरीज ये अपकमिंग वीकेंड पे उसको मिल जाएगी, बट ऐसा होता नहीं है गाइज। वीकेंड अगर चले जाता है और विजिलेंट कुछ नहीं करता है, किसी क्रिमिनल को कोई सजा नहीं मिलती है। तो चॉय मिरियो अपने बॉस को सजेस्ट करती है कि एक जो रेप केस है बहुत ही फेमस, जिसका क्रिमिनल अब छूट गया है, उसके बारे में वो स्टोरी बना के बताए अपने चैनल पे, ताकि वो विजिलेंट को एक बेट की तरह दे पाए। क्योंकि विजिलेंट को पता चलेगा कि इतना बड़ा क्रिमिनल रेपिस्ट बाहर आ चुका है तो ऑब्वियस सी बात है विजिलेंट तो मारेगा ही, और जब वो मारेगा चॉय मिरियो को स्टोरी मिल जाएगी बनाने के लिए। तो एज अ बेट उन लोग सियोन केस नाम का होता है उसको टेलीकास्ट करते हैं अपने चैनल पे और इट वर्कड आउट वेल बिकॉज विजिलेंट किम योंग देखता है इसकी स्टोरी को। और तो और वो लोग जिस तरह से ब्रॉडकास्ट करते हैं मिर्च मसाला लगा के इस केस को, ताकि उन लोग भड़का पाए विजिलेंट को कुछ करने के लिए, कोई एक्शन लेने के लिए। ब्रॉडकास्ट में उन लोग वो जो क्रिमिनल है जिसने रेप किया था, सेक्स ऑफेंडर था, उसकी पूरी डिटेल्स, उसका नाम, उसका फोटो वगैरह हर चीज रिलीज कर देते हैं ताकि चीजें भड़के थोड़ी। और ऐसा ही होता है, नॉर्मल पब्लिक तक आवाज उठाती है कि ऐसे कैसे सेक्स ऑफेंडर को, रेपिस्ट को उन लोग ने सिर्फ 7 ईयर्स की सजा देके छोड़ दिया है। नॉर्मल पब्लिक अपनी आवाज उठा के बोलती है कि उन लोगों को जस्टिस चाहिए और उस क्रिमिनल को वो लोग वापस अंदर डाले। और ये सारा प्रोटेस्ट चल रहा होता है उस क्रिमिनल जंग दो क्योंग के घर के नीचे, उसके अपार्टमेंट के नीचे। और यहीं पर चॉय मिरियन और उसका बॉस भी वेट कर रहे होते हैं विजिलेंट का कि जस्ट इन केस वो अपीयर हो जाए, रिकॉर्ड कर लेंगे उसको।
और हमें साइड बाय साइड देखने मिलता है कि किम योंग चुपके से अपने सर की हेल्प करते हुए वो क्रिमिनल फाइल जंग दो क्योंग जिसको छोड़ दिया गया वो रेपिस्ट के बारे में सारी डिटेल्स निकालने का ट्राई कर रहा है सीक्रेटली। तो दिन से रात हो जाती है। चो मिर्यो जंग दो क्योंग के अपार्टमेंट के नीचे ही वेट करती रहती है बट विजिलेंट इज नोवेयर टू बी सीन। तो जैसे ही रात होती है, बारिश होना स्टार्ट होती है, जंग दो क्योंग अपनी कार में बैठता है और वहाँ से वो निकल जाता है। उसका पीछे करते करते मिर्यो जाती है इंचोन पोर्ट तक और वहाँ पर वो उसका जो ट्रैक रहता है उसकी कार का वो उससे टूट जाता है। और दूसरे दिन पता चलता है कि गुड चांसेस है कि जंग दो क्योंग साउथ कोरिया छोड़ के जाने का ट्राई कर रहा हो बिकॉज हर किसी को उसकी शक्ल पता चल गई है यहाँ पर। और जो क्रिमिनल्स के एंकलेट पे ट्रैकर होता है वो तक डिस्कनेक्ट हो चुका है इंचोन पोर्ट पे। इसके बाद हम बोल सकते हैं एक सर्च टाइप शुरू हो जाती है पोर्ट पे जंग दो क्योंग को ढूंढने के लिए। ना ही उसकी कार मिलती है ना ही वो मिलता है पोर्ट पे कहीं पर भी। तो मिर्यो को तो इस बात का टेंशन हो जाता है कि अगर पुलिस ऑफिसर्स ने उससे पहले ढूंढ लिया जंग दो क्योंग को तो जो एक्सपेक्ट कर रही है उसको जो क्लिप्स चाहिए विजिलेंट की मारते हुए जंग दो क्योंग को वो उसको नहीं मिल पाएगी। और तो और पुलिस इतनी अलर्ट हो जाती है कि वो लोग जो विक्टिम रहती है जंग दो क्योंग की सियोन उसके अपार्टमेंट पे 2 पुलिस भेज देते हैं उसकी सिक्योरिटी के लिए। बट बिकॉज वो लोग को इंचोन पोर्ट पे और मैन पावर और पुलिस चाहिए थी वो लोग एक पुलिस को वहाँ से बुला लेते हैं। तो जब एक पुलिस ऑफिसर नीचे उतर ही रहा होता है वो दिखता है कि एक डिलीवरी पर्सन बिल्डिंग के अंदर घुस रहा है। तो उसे शक होता है बट वो चेक करता है तो वो नॉर्मल डिलीवरी पर्सन ही रहता है, वो क्रिमिनल जंग दो क्योंग नहीं होता है। तो वो उसको जाने देता बिल्डिंग के अंदर और वो अपना निकल जाता है। बट जैसे ही वो लिफ्ट के पास पहुंचता है जंग दो क्योंग जो ऑलरेडी बिल्डिंग में छुपा हुआ है वो उस डिलीवरी पर्सन को मारता है, उसका हेलमेट और उसका पूरा सूट लेके ड्रेसअप होता है और सियोन के अपार्टमेंट में जाता है। वो जैसे ही सियोन के अपार्टमेंट में जाता है वो जो पुलिस ऑफिसर खड़ा होता है उसको समझ जाता है कि कुछ तो गड़बड़ी है। और फिर उसके बाद दोनों के बीच में फाइटिंग होती है बट समहाउ उसके पास पता नहीं क्या लिक्विड होता है वो पुलिस ऑफिसर के ऊपर डालता है और उसे 2 बार स्टैप कर देता है। तो बाहर से कुछ आवाज जब आ रही होती है सियोन अंदर से निकलती है देखने के लिए क्या चल रहा है एंड सैडली वो इस सिचुएशन में फंस जाती है और जंग दो क्योंग उसको ही पकड़ लेता है। तो इसके बाद जब सियोन भागना स्टार्ट करती है पुलिस ऑफिसर पूरा ट्राई करता है उसको पकड़ने का बट समहाउ वो पुलिस ऑफिसर को मारता है और सियोन के पीछे भागता है उसे मारने के लिए। तो बाय दैट टाइम होता क्या है चो मिर्यो को भी रियलाइज हो जाता है कि मे बी जंग दो क्योंग सियोन को मारने के लिए जा रहा है। तो वो अपनी कार लेके स्पीड में निकलती है सियोन के अपार्टमेंट में आने के लिए और तो और पुलिस भी उसके पीछे पीछे आती है। तो होता यह है कि जब वो सियोन को मारना ही वाला होता है उतने में विजिलेंट किम योंग आता है। वो बहुत बुरी तरह से वायलेंटली जंग दो क्योंग को मारता है और फिर वो वहां से निकल जाता है चुपचाप। और वो अपनी ड्रेसिंग पूरी चेंज करके निकलता है कि वो ऑलमोस्ट चो मिर्यो की गाड़ी के आगे जाता है बट चो मिर्यो उसको पहचान नहीं पाती है और उसको जाने देती है, अपनी कार लेके निकल जाती है। तो जैसे ही पहुंचती है वो देखती है कि जंग दो क्योंग की तो डेथ हो गई है, उसको मार दिया विजिलेंट ने। और तो और उसने वॉल पे कुछ लिखा है, एक नोट, हेवेंस नेट आई एम सॉरी फॉरगिव। तो ये देख के चो मिर्यो तो काफी खुश हो जाती है बिकॉज भले उसे विजिलेंट नहीं मिला बट उसको स्टोरी मिल गई फुल प्रूफ के साथ। और ये एपिसोड एंड होता है बहुत ही एक सीरियस नरेशन के साथ जो किम योंग देता है। वो बोलता है कि नाउ आई विल फील दैट वॉइड, दिस इज जस्टिस। मतलब जो वॉइड लॉ की तरफ से छोड़ दिया गया था वो अब फुलफिल करेगा किम योंग। तो गाइस दिस इज हाउ एपिसोड एंड्स। आई होप आप लोगों को मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा एंड इफ इट डिड प्लीज 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 सब्सक्राइब टू माई चैनल। आपका एक सब्सक्रिप्शन मीन्स अ लॉट टू मी। तो एपिसोड नंबर 2 का एक्सप्लेनेशन प्रॉब्लम मैं कल डालूंगी, सो प्लीज लुक फॉरवर्ड टू इट। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल सी यू नेक्स्ट वीडियो। अंटिल दैट टाइम, अन्योंग।